नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोज़ इस चैनल पर कुछ ना कुछ नया सीखते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो दोस्तों उसी प्रकार आज हम कुछ नया सीखेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शेयर कैपिटल क्या होता है? किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल क्या होता है? आपने नाम तो बहुत बार सुना होगा कि शेयर कैपिटल, इस कंपनी का शेयर कैपिटल इतना है, इस कंपनी का शेयर कैपिटल इतना है, इस प्रकार से नाम सुना होगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर पूँजी क्या होता है? आसान भाषा में। तो मान लीजिए कि किसी कंपनी को बड़े पैमाने पर, यानी कि एक बड़े कद पर, एक लार्ज पैमाने पर जो है उसे पैसे की ज़रूरत है, या फिर किसी ऐसी कोई ऐसी कंपनी है जिसे अपना बिजनेस को शुरू करने में या फिर उसको इसके बिजनेस को ग्रो करने में 15,000 करोड़ कैपिटल की आवश्यकता है या फिर उससे अधिक आवश्यकता है। यानी कि ऐसा कैपिटल जो किसी एक पर्सन के पास ना हो। और वो तो क्या किया जाता है कि जो जो स्थापक है, जो बिजनेस के स्थापक होता है, उसे कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो वो सबसे पहले कंपनी के रजिस्ट्रार होते हैं, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपना कंपनी जो है रजिस्टर करवाना है और मुझे इतने फंड की आवश्यकता है। और वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है और उनमें ऐसा होता है कि हाँ, आपको कितनी कैपिटल की आवश्यकता है अपना बिजनेस को शुरू करने में। तो वहाँ पे ऐसा दस्तावेज में सब प्रावधान होता है कि आपको इतनी कैपिटल की आवश्यकता है, तो आप प्रत्येक शेयर की प्राइस जो है आप कितनी रख सकते हैं, कितना रखना चाहिए आपको, वो सब वहाँ पे बताया जाता है। तो उस प्रकार से वो कैपिटल जो है, ये किसी एक पर्सन के पास नहीं होता है, तो वो अपने जो वो कंपनी अपना शेयर इश्यू करके, अपना शेयर निर्गमित करके जो है लोगों के पास से जो है फंड प्राप्त करते हैं, जो कि हम स्टॉक मार्केट में शेयर को बाय करते हैं, वो उन्हीं कंपनियों के द्वारा जो है इश्यू किया गया होता है, जिसे हम बाय करते हैं और उनकी वो कंपनियों की ग्रोथ होती है, तो हमें प्रॉफ़िट होता है। वो कंपनियों वो कंपनियाँ जो है, वो कंपनियों की शेयर की प्राइस जो है नीचे जाती है, तो हमें लॉस होता है। इस प्रकार से सिंपल सा शेयर कैपिटल की डेफ़िनेशन है। शेयर कैपिटल यानी कि एक छोटा-सा कंपनी के पूँजी का एक छोटा-सा हिस्सा, जैसा कि आप समझे। अब वर्तमान समय में ज़्यादा प्रचलित है इक्विटी शेयर और प्रेफ़रेंस शेयर, ठीक है? प्रेफ़रेंस शेयर यानी कि पसंदगी के शेयर। आप अपने पसंद के अनुसार जो है शेयर कंपनी में आप अपनी पसंद के अनुसार भाग ले सकते हैं। और एक होता है इक्विटी। तो ये दोनों को मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूँ एकदम विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इक्विटी शेयर क्या होता है। आपने नाम तो बहुत सुना होगा कि हाँ, इक्विटी शेयर, इक्विटी में इन्वेस्ट करो, इक्विटी कैश में इन्वेस्ट करो। तो इक्विटी होता क्या है वो बात करते हैं चलिए। इक्विटी शेयर which have right to receive dividend and getting refund of share capital। क्या? which have right to receive dividend and getting refund of share capital in case of dissolution of a company। यानी कि ऐसे शेयर धारक ऐसे शेयर धारक जिनके पास राइट हो, जिनके पास अधिकार हो अपने जो जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, ऐसे शेयर धारक जिन्होंने इन्वेस्ट किया है कि वो कंपनी के लिए जिन्होंने शेयर खरीदा है, और वो कंपनी जो है जब तक डिसॉल्यूशन ना हो, मान लीजिए कि वो कंपनी घाटे में चल रही हो, राइट? तो वो अपना पैसा नहीं निकाल सकते। और रही बात ये पसंदगी के शेयर क्या होते हैं कि वो सुख के साथी होते हैं। यानी कि यदि आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, तो आप में भागीदारी करेंगे, प्रॉफिट में नहीं चल रही है तो वहाँ से शेयर बेच के निकल लेंगे। इस प्रकार से ये अंतर होता है। और उसी प्रकार प्रेफ़रेंस शेयर की बात करेंगे। प्रेफ़रेंस शेयर जो है वो कंपनी के जो है ये खाली सुख के साथी होते हैं। कंपनी में प्रॉफिट होता है तो वो साथ देते हैं और नहीं नहीं तो नहीं देते।
तो ऐसा क्या है इक्विटी शेयर में? इक्विटी शेयर को लोग क्यों पसंद करते हैं? तो इक्विटी जो है एक कंपनी के एक सच्चे साथी होते हैं, राइट? इक्विटी में जो इक्विटी शेयर धारक हैं, उन्हें कंपनी में अपना वोट देने का अधिकार होता है। कंपनी का जो भी समारोह हो, जो भी कंपनी का जो डिसीजन मेकिंग होता है, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में एक्टिवेट हैं, तो आपको पता होगा कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड यानी कि एक अमाउंट ऑफ एक अमाउंट ऑफ क्या है, प्रॉफिट है, जो कंपनी के द्वारा टारगेट किया जाता है कि हाँ, इस महीने या फिर इस वर्ष जो है इतना टारगेट है हमारा, इससे ज़्यादा हमारा अचीव होता है, तो हम बाकी के जो प्रॉफिट को अपने जो शेयरधारक है उनमें उनका जो प्रावधान के अनुसार जो है इतना परसेंट जो है लोगों को दे दिया जाएगा। इस प्रकार से वो लोग प्रावधान किए जाते हैं। तो हमने समझा कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। अब आइए थोड़ा सा उस दोनों के बीच में अंतर निकालते हैं। इक्विटी शेयर धारक कंपनी को, जो इक्विटी शेयर धारक होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, वो कंपनी के सच्चे मालिक होते हैं। वो कंपनी के सच्चे मालिक होंगे, कंपनी के सुख दुख में साथ देंगे, तो उन्हें कंपनी में अपना वोट करने का अधिकार होता है। और वही बात प्रेफरेंस शेयर धारक को कंपनी में वोट करने का अधिकार नहीं होता है, इस प्रकार से। और कंपनी का जो जब डिसोल्यूशन होता है, कंपनी का जब विसर्जन होता है, मान लीजिए कि कोई कंपनी जो है लॉस में जा रही है, तो सबसे पहले फंड रिफंड किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर धारक को। उसके बाद जो है, जो बचता है, तो इक्विटी शेयर धारक को मिलता है, नहीं तो नहीं। तो इस प्रकार से परिभाषा है इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। और वर्तमान समय में ज़्यादातर जो है इक्विटी और केस का जो सेगमेंट है, उसका जो मार्केट है वो ज़्यादा प्रचलित है। ज़्यादातर लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं। यहाँ यहाँ तक कि मैं खुद इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ। और इक्विटी जो है काफ़ी मेरे लिए एक पसंदीदा जो है सेगमेंट है। क्यों पसंदीदा सेगमेंट है? क्योंकि ये स्टॉक जो है हमारे इंडिया के ही स्टॉक आते हैं इसमें। जो भी आप निफ्टी का लो या फिर बैंक निफ्टी का लो, या फिर इसमें हमें स्टॉक को रिसर्च करना होता है, और रिसर्च के आधार पर जो है हम यहाँ पे एंट्री एग्जिट का प्लान करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।